जनता वाइब न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मकर संक्रांति पर छठ पूजा संघर्ष समिति की बैठक, भ्रष्टाचार पर रोक के लिए सीएम को देंगे ज्ञापन। मकर संक्रांति के अवसर पर छठ पूजा संघर्ष समिति की हुई बैठक में छठ पूजा को लेकर हो रही तमाम अनियमितताओं व भ्रष्टाचार के ऊपर विमर्श किया गया, जिसमें मटियाला विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न कॉलोनी के लोग मौजूद रहे। समिति की तरफ से दिल्ली सरकार को ज्ञापन देकर पंचसूत्रीय मांग रखी जाएगी, जिसमें छठ पूजा पर यमुनों में लगाई गई रोक हटाने के अलावा दिल्ली सरकार में छठ पूजा आयोग का गठन हो, समय से पूर्व पूजा की उचित रूप से व्यवस्था की जाए। समिति का आरोप है कि छठ पूजा से 2-3 दिन पहले ही इस कार्य को किया जाता है, जिसमें जबरदस्त भ्रष्टाचार होता है। प्रशासन और समिति के लोग के बीच ही काम होना चाहिए, किसी भी प्रकार के अन्य हस्तक्षेप नहीं हो। छठ पूजा संघर्ष समिति के अध्यक्ष अरुण पंजियार ने कहा, दिल्ली पालम से पुनौरा धाम सीतामढ़ी बिहार की यात्रा निकाली जाएगी, जो अयोध्या होते हुए पुनौरा पहुंचेगी। यात्रा के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलकर अपने मांगों को रखेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अरुण पंजियार ने। बैठक में शैलेंद्र पांडे, प्रवीण झा, मुकेश सिन्हा, भवेश झा, जयप्रकाश, रोशन कुमार के अलावा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज तो हम लोग मकर संक्रांति के अवसर पर पूरे विधानसभा के लोग पहुंचे हैं और आपस में जो अरुण पंजियार जी के साथ वारदात हुआ और अरुण पंजियार जी के साथ बर्दाश्त नहीं हुआ, विधानसभा में मुझे लगता है जो किसी भी पूर्वांचल के जो साथी हैं, ये प्रवासी साथी हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, नाम लूँगा तो सैकड़ों गिनती में आ जाएंगे। कई महिला तक हैं जिनके साथ बदतमीजी हुआ, कई के साथ मारपीट हुआ मटियाला विधानसभा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पार्षद विधायक के हाथों के द्वारा, जो कई बार मीडिया में चल चुका है। देखिए, हमारी घटना पिछले साल की है, जब हम छठ पूजा का आयोजन कर रहे थे तो विधायक का भतीजा कहिए या प्रतिनिधि कहिए, उनका भतीजा रोहित गहलोत मेरे घाट पे आया और हमारे घाट पे अरविंद केजरीवाल जी का होर्डिंग पोस्टर जो प्रोटोकॉल के आधार पे है वो लगा हुआ था। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे हमारे विधायक जी का ही होर्डिंग पोस्टर लगेगा, जिसको मैंने मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि हमें धमकी दिया, हमने भी धमकी का जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने हमारा समिति का नाम काट करके उसमें से हटा दिया। इसके खिलाफ हम फिर डीएम ऑफिस गए, लेकिन हमारी समिति का नाम आज तक जुड़ नहीं पाया है। तो ये जो आप धमकी देने का काम करते हैं कि मेरा होर्डिंग पोस्टर नहीं लगेगा। और उसके अलावा नजफगढ़ विधानसभा में तकरीबन 20 छठ पूजा घाट है, जिसका पैसा गबन करके विधायक ऑफिस में से गबन किया जा रहा है। मैं इसके खिलाफ हूँ और इसका आवाज़ मैं हमेशा से उठाता रहूँगा और उठाता रहूँगा मैं। धन्यवाद। सबसे पहले मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को। यहाँ पूर्वांचल के लोग, हम लोग आज बड़े बड़े सब एक साथ बैठ के हम लोग बात किए अरुण पंजियार जी के लेकर के, जो मटियाला के विधायक गुलाब सिंह यादव जी अपने ऑफिस में अपने निगम पार्षद सुदेश गहलोत गुंडे से गाली गलौज दिलवाए। उसी का सबसे बुरे दिन के लेकर के पूर्वांचल का अपमान नहीं सहेगा पूर्वांचलवासी। और छठ पूजा में जो ये सिस्टम जो सारा काला बाजारी किया, हमारे घाट पे भी पैसा नहीं दिया गया। हमारा 82 नंबर सीरियल पे दर्ज है, उसके बावजूद भी हमें समिति का पैसा नहीं दिया गया। ये पार्टी पॉलिसी करके तीर्थ यात्रा समिति का पैसा है, किसी का यहाँ पे जनता का पैसा है, जनता के पूजा आस्था में पैसा देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो सीरियल नंबर किसी का नहीं है उसको पैसा दिया गया। सुदेश गहलोत, गुलाब सिंह यादव, जीतू शौकीन तीनों मिल करके ये पैसे बंदर बांट करके हमारे घाट पे दूसरे किसी गैर आदमी को पैसा दिया गया, जिसका उस घाट पे कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में मटियाला विधानसभा के विभिन्न कॉलोनियों से प्रमुख व्यक्तियों का जो यहाँ पे जमावड़ा हुआ है, मैं दिल की गहराई से सबको धन्यवाद देता हूँ। ये घटना छठ पूजा का है और मैं अपनी स्तर से मांग करता हूँ सरकार से भी और स्थानीय नेताओं से भी। अब मेरा एक नारा है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरी पूजा मैं ही करूँ। क्या आप लोग एक भी त्यौहार ऐसा बता दीजिए छठ पूजा के अलावा जिस पूजा में आप हम पूर्वांचलियों को न्योता तक भी देते हो, तो हमारे पूजा में तुम्हारा दखलंदाजी क्यों? हम पूजा करने में सक्षम हैं। दिल्ली सरकार कोई आज से फंड नहीं दे रही है। तीर्थ यात्रा विकास समिति में 2008 में शीला दीक्षित के टाइम में दर्ज हो चुका था। किसी का मजाल नहीं है
जो इसमें से अब जो तीर्थ यात्रा विकास समिति से छठ पूजा को हटा दिया जाएगा। इसीलिए और विधायक ऑफिस में ये कहा गया, अभी मैंने सार्वजनिक रूप से नहीं बोल पाया ढंग से, ये कहा गया कि क्या पूजा के नाम पर पैसे दूं दारू पीने के लिए। मैं वैसे व्यक्तियों को सावधान करना चाहता हूं, छठ पूजा के नाम पर इतनी गंदी बातें जो बोलते हो हम पूर्वांचली बर्दाश्त नहीं करेंगे। छठ पूजा में एक आस्था का पर्व है जिसको हम लोग दिल से मनाते हैं, तुम क्या जानो। इसलिए आइंदा कभी आगे भी छठ पूजा के नाम पर कोई भी आगे नहीं आएगा। मेरी पूजा मैं ही करूं और पूजा करने में सक्षम हूं। के सबसे पहले आपके मीडिया के माध्यम से बहुत बहुत सभी क्षेत्रवासियों को बधाई। और आज की बैठक एक विशेष संदेश लेकर आया है जो कुछ दिनों बाद क्षेत्र में दिखने लगेगा। क्या है सर, ऐसा विषय क्या है? विषय यही अपमान का, जिस तरह से अरुण पंजियार जी के साथ आज हुआ, इसके पहले वर्षों पहले किसी और के साथ हुआ। कुछ दिन पहले चंदन चौधरी का नाम सुना होगा, दिल्ली में बहुत बड़ा उबाल मारा था, रमेश बिदुड़ी ने उनको गाली गलौज बका था। तो यहाँ के जो भी स्थानीय नेता है पूर्वांचल के और प्रवासियों को अपमानित करता है, ये अपमान करने का अधिकार किसने उनको दिया है? अगर आप क्षेत्र के विधायक हो, क्षेत्र के एमपी हो, तो आपके लिए सब बराबर है, लेकिन वहाँ पर पक्षपात होता है। केवल यूज करने का काम ये विधायक, एमपी और जितने भी लोकल नेता हैं केवल हमारे लोगों को यूज करते हैं। जब समय आता है तो अपने लोगों का ध्यान रखते हैं, हमारे लोगों को गाली गलौज करना, अपमानित करना, ये किसने आपको अधिकार दिया है? तो इस संदर्भ में मैं यही कहूँगा कि जितने भी हमारे प्रवासी हैं कश्मीर से कन्याकुमारी के, आज लड़ाई प्रवासी भरते स्थानीय हो चुका है, क्योंकि हमारे लोगों को अपमानित किया जा रहा है। और इसके कई एग्जाम्पल्स हैं, एक दो नहीं एग्जाम्पल्स हैं। जब 2019-20 का चुनाव था तो हमारे साथ भी ये घटना घटा था। हमने इस बात को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह को वहीं पर हमने विरोध जाहिर किया था कि हमारे कलाई को पकड़ लिया जाता है, स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, जबकि मैं उस समय दिल्ली के संगठन विस्तारक था। तो ये तमाम पद, जितने भी लोग कहते हैं पूर्वांचल के हमारे पास ये पद है वो पद है, कुछ भी नहीं है। ये केवल आपको एडजस्ट करने का एक तरीका है, आपकी पावर कुछ भी नहीं है। हमारे अरुण भाई जैसे लोग जो समाज में प्रतिष्ठित हैं, उनके साथ अगर घटना घटता है, गाली गलौज होता है, और भी विधायक की मौजूदगी में सर मानी चाहिए ऐसे विधायक को जो तुम्हारे मौजूदगी में तुम्हारे ऑफिस में पूर्वांचल के वरिष्ठ नेता को अपमानित करते हैं और दूसरे तरफ पूर्वांचली लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, कॉलोनी वाले को बेवकूफ़ बनाते हैं। क्या ये तरीका ठीक है? ये जवाब आने वाले 2025 में मटियाला विधानसभा की जनता जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की है जरूर ये जवाब को देगी। अगर थोड़ा भी अपने समाज का, अपने परिवार का और अपने क्षेत्र के लोगों को थोड़ा भी इसकी भी सोच होगा तो इसका जरूर समय आने पर आपको अपना अधिकार से इसे ख़त्म करना चाहिए।